सो हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू क्रैक यूपीएससी चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अपॉइंटमेंट्स। हमने पिछली वीडियो में देखा कि हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे और उनके जो पोर्टफोलियोज़ थे कि किस मिनिस्ट्री के कौन से मिनिस्टर्स हैं, वो हमने पिछली वीडियोज़ में देख चुका है। अब हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अपॉइंटमेंट्स, जो फ़िलहाल 2022, 2023 जो रिसेंट में अपॉइंटमेंट्स हुए हैं डिफरेंट सेगमेंट्स में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। उसको आज हम देखेंगे कि किस ब्रांच में कौन से इंडिविजुअल्स प्रमोट हुए हैं और अपॉइंट हुए हैं डिफरेंट ब्रांचेस में। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट, श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। सो श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ये कौन है? हमारे गवर्नर ऑफ बिहार हैं, जो 41st गवर्नर हैं आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। राजेंद्र विश्वनाथ जी हमारे गवर्नर हैं बिहार के। कौन से हैं? 41st। हमें ये याद रखना ज़रूरी है। आप भले इनका नाम याद मत रखो, बट 41st गवर्नर हैं, ये याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि रिसेंट में ही अभी चेंजेस आए हैं। जो फ़िलहाल हमारे पूर्व गवर्नर थे फागू चौहान, उनको हटा करके हमारे ये श्री राजेंद्र विश्वनाथ जी को गवर्नर बनाया गया है। ठीक है। सेकंड, हमारे श्री नीतीश कुमार, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, जिन्होंने 8th टाइम 10th ऑफ अगस्त 2022 को सीएम पद के लिए अपना ओथ लिया था। ठीक है। थर्ड इज श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, हु इज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। हमने कल भी देखा था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। जस्टिस कृष्णनंदन विनोद चंद्रन, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट रिसेंटली बने हैं, तो हमें जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्रन ये नाम याद रखना है। ये आ सकता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमें दो चीज़ याद रखनी है, 44th चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट हैं और इनका नाम क्या है? जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्रन। याद हो गया होगा आपको, बस आपको ये याद रखना है। 44th चीफ जस्टिस CJI ऑफ पटना है ये। नेक्स्ट, श्री अवध बिहारी चौधरी, ये हैं हमारे बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर, श्री अवध बिहारी चौधरी। देन देयर कम्स द श्री महेश्वर हजारी, हु इज ए डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा के बेसिकली ये आपको डेप्यूटी स्पीकर हैं। ठीक है। कल मैंने बताया था आपको विजय कुमार सिन्हा के रिगार्डिंग, जो कि आपको लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, बीजेपी के हैं ये। ठीक है। सो लीडर ऑफ अपोजिशन बेसिकली श्री विजय कुमार सिन्हा को बनाया गया है बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में। इसके अलावा अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, क्योंकि हम अब पॉलिटिकली चीज़ें देख रहे थे। श्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, इवन अवध बिहारी चौधरी, महेश्वर हजारी, ये लोग सब पॉलिटिकल नेता हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं ये लोग। बट जो अब स्टार्ट होगा वो उनके एबिलिटीज़ एंड यू कैन से देयर क्वालिफिकेशन, देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के रिगार्डिंग उनको अपॉइंट किया जाता है डिफरेंट डेजिग्नेशंस में और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। सो श्री देवस चंद्र ठाकुर एंड श्री रामचंद्र ठाकुर, इन दोनों को इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद रख लें। ये चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन बिहार हैं और श्री रामचंद्र जो हैं वो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन बिहार हैं। ठीक है। अगला, अब अपोजिशन के लीडर कौन है हमारे बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में? जो हैं श्री हरीश साहनी। श्री हरीश साहनी क्या है? ये इंपॉर्टेंट थोड़ा इसलिए बनता है क्योंकि हम लोग लीडर ऑफ अपोजिशन बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में उतना याद नहीं रखते हैं। हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली ही इंपॉर्टेंट ज़्यादा हम लोग मानते हैं। मगर बाई चांस अगर बीपीएससी ये क्वेश्चन, क्योंकि बीपीएससी का कोई क्वेश्चन सेट करने का कोई एक पॉइंट ऑफ बुक नहीं है या फिर कोई पॉइंट ऑफ PDF नहीं है जहाँ से वो क्वेश्चन सेट करेगा, उसको जहाँ से ये लगता है कि रिसेंट में चेंजेस आए हैं वो उसको अपनी तरह से क्वेश्चन बना करके सेट कर देता है। ठीक है। तो आपको लीडर ऑफ अपोजिशन फ्रॉम बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, हिज नेम इज श्री हरीश साहनी। Then there comes the chairman of a लोक लेख समिति, that is legislative assembly of Bihar, who is श्री तार किशोर प्रसाद। अब ये इंपॉर्टेंट ये है श्री प्रशांत शाही। श्री प्रशांत कुमार शाही जो हैं वो एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार हैं। आप जानते हैं एडवोकेट जनरल का काम क्या होता है? अपने स्टेट के लिए एक लीगल एंटिटी बनना। इनका काम होता है कि इफ़ समवन इज़ फाइलिंग एनी पिटिशन रिगार्डिंग टू स्टेट, द एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार एंड हिज सब्स्टिट्यूट्स will be performing on the behalf of the state, on the behalf of the government,
So basically, Sri Prashant Kumar Sahi is the Advocate General of Bihar. He has been appointed recently. So make sure you people must have this knowledge about the Advocate General of Bihar. Fine. So Sri Prashant Kumar Sahi जो कि Advocate General of Bihar है, ठीक है. Sri Hari H.R. Srinivasa, he is a Chief Electoral Officer of Bihar. मैं ये कहूँगा कि आप अगर ये चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है, बस एक दो बार आपको रिवीजन करनी है अभी, और फिर जाते वक्त अपने एग्जाम से 2 दिन पहले आपको इसको रिवीजन करनी है. इससे आपके दिमाग में एक पेज डेवलप हो जाए जो कि आप यहाँ देख रहे हो, ठीक है. चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कौन है बिहार के? वो हैं श्री H.R. श्रीनिवास. देन देयर कम्स द श्री नरेंद्र कुमार सिन्हा, हु इज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ बिहार. श्री नरेंद्र कुमार सिन्हा इज ए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ बिहार. Then there comes the Sri Phul Chandra Chaudhary is a Information Commissioner of Bihar. He is a Chief Information Commissioner who is Sri Narendra Kumar, and the lower one is Information Commissioner of Bihar who is Sri Phul Chandra Chaudhary. Now the important comes there Justice Shyam Kishore Sharma. अभी फिलहाल करंटली लोकायुक्त के कोई चेयरपर्सन नहीं है. 13 फरवरी 2022 तक लास्ट एक हमारा चेयरमैन लोकायुक्त अपॉइंटेड था, उसके बाद से ये ऑफिस वैकेंट है लोकायुक्त का. तो ये क्वेश्चन आप याद रखें, समझ लें, क्योंकि अगर बाय चांस बीपीएससी आपसे पूछ देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस इज वैकेंट, तो ऑप्शंस आपको आ जाते हैं कि लोकायुक्त आ गए, उसके अलावा आपको आ गए PAS, CRC आ गए, और डिफरेंट आपको आ जाते हैं. तो आपको लोकायुक्त पर ध्यान रखना है कि लोकायुक्त अभी फिलहाल वैकेंट है. तो उसके प्रीवियस कौन थे? जस्टिस श्याम किशोर शर्मा, ठीक है. ये आपको याद रखना है कि लोकायुक्त का जो सीट है, जो वैकेंसी है, वो भी फिलहाल वैकेंट है वो, ठीक है. देन देयर कम द श्री विशाल बंसल, वो इज ए प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ऑडिट ऑफ बिहार. ही इज ए PAG, जस्ट वी नो कैग. इसी की तरह आपको स्टेट में होता है PAG, जो कि रिसेंटली हमारे श्री विशाल बंसल जी अपॉइंट हुए हैं. देन देयर कम द श्री शंभू कुमार सुमन. श्री शंभू कुमार सुमन वो इज ए चेयरमैन ऑफ ए स्टेट शेड्यूल्ड ट्राइबल्स कमीशन बिहार, ठीक है. श्री शंभू कुमार सुमन से आप याद रखेंगे कि वो स्टेट के जो कमीशन है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, STO के लिए, उसके वो चेयरमैन रह चुके अभी हैं, ठीक है. देन देयर कम्स द अमीर सुभानी, हु इज ए चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार ऑफ ए कैबिनेट सेक्रेटेरिएट. आई होप सो सभी जो भी आप एस्पिरेंट्स हैं वो जल्द से जल्द इस मुकाम पर पहुँचे जहाँ पर अमीर सुभानी जी हैं फिलहाल, ठीक है. इसके अलावा डॉक्टर सिद्धार्थ S. सिद्धार्थ, हु इज ए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू CM नीतीश कुमार. ओके, सो नेक्स्ट कम श्री अतुल प्रसाद, हु इज ए चेयरमैन ऑफ BPSC. ये याद रखें आप, कहीं BPSC अपने ही अकॉर्डिंग हमारे चेयरमैन खुद ही पूछ दिए तो आपको याद रखना पड़ेगा कि श्री अतुल प्रसाद जी जो कि चेयरमैन हैं BPSC के, ठीक है. देन देयर कम्स द राजविंदर सिंह भाटी, हु इज ए बिहार डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, दैट इज DGP. DGP कौन है? राजविंद्र सिंह भट्ट, ठीक है. तो उसके अलावा आपको कमर आलम कौन है? चीफ जनरल मैनेजर CGM ऑफ ए बिहार स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड. सो आपको कमर आलम से याद रहेगा कि जो रोड स्प्रेड डेवलपमेंट होंगे बिहार स्टेट के वो अंडर कमर आलम होंगे, ठीक है. प्रोफेसर रंजीत कुमार वर्मा, द फर्स्ट साइंटिस्ट फ्रॉम बिहार टू बिकम ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन. ये याद रखना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जहाँ फर्स्ट लग गया वहाँ क्वेश्चंस जो प्रोबेबिलिटी होती है आने की वो अराउंड 60% हो जाती है, क्योंकि ये रिसेंटली हुआ है सब चीज़ें. तो आपको ये याद रखनी है कि प्रोफेसर रंजीत कुमार वर्मा जी जो हैं वो पहले ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि बिहार के, जो कि हमारे जनरल सेक्रेटरी बने हैं इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के, ठीक है. नेक्स्ट मोनिका दास is from transgender community and been appointed for the state icon of Bihar by the State Election Commission to ensure ample participation from transgender community in the election, and she was the also first transgender presiding officer in Bihar Assembly elections in 2020. ठीक है. तो हमें ये याद रखना है कि मोनिका दास ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की एक प्रतिनिधित्व करेंगी, स्टेट आइकॉन है वो बिहार इलेक्शन कमीशन के थ्रू, जो कि जो हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने के लिए इलेक्शंस में इनको आइकन बनाया गया है. किनको? मोनिका दास को. ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर 2020 के जो मार्च में इलेक्शंस हुए थे हमारे बिहार असेंबली के, उसमें एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन्होंने
काम किया था, जो कि फर्स्ट ट्रांसजेंडर थे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना। मोनिका दास फ्रॉम द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी is appointed as the state icon of Bihar by the State Election Commission, and she was the first transgender presiding officer in Bihar Assembly from March 2020. Then there comes the Professor Arvind Panagria. He is the ex-Niti Aayog Vice Chairman and has been appointed as a Chancellor of International Nalanda University. ये इम्पोर्टेंट बहुत है, क्योंकि इंटरनेशनल नालंदा यूनिवर्सिटी के जो अभी फ़िलहाल चांसलर बने हैं वो हमारे अरविंद पनागरिया जी हैं, जो कि हमारे एक्स नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं, मतलब एक्स चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग जानते होंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं देवेंद्र कुमार शुक्ला। शुक्ला जी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू चेयरमैन ऑफ बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सो पॉल्यूशन को मिटाने के लिए हमारे अपॉइंट किए गए हैं चेयरमैन डॉक्टर एस.के. शुक्ला, तो आप लोग याद रखेंगे इसे। और टूरिज़्म मिनिस्टर के अंडर जो कि हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, उनके अंडर में जो हमारे टूरिज़्म एसोसिएशन के जो बिहार के चेयरमैन हैं वो रहेंगे एस.के. सिंह। एस.के. सिंह बने हैं टूरिज़्म एसोसिएशन के चेयरमैन। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफिस होल्डर्स फ्रॉम बिहार एट ए नेशनल लेवल। मतलब बिहार के जो लोगों ने रिसेंट में नेशनल लेवल पर कौन कौन से ऑफिसेस पे अपॉइंटमेंट ले रखी है, आप समझ गए होंगे। अब हमारा जो कहते हैं कि बिहारी जिसे कहते हैं हम लोग, उसका बोलबाला कहाँ कहाँ है ये हमें जानने की जरूरत है। रिसेंट टाइम्स में, मैं पूरा नहीं बताऊंगा आपको, रिसेंट 2022 में और 2023 में जो बदलाव हुए हैं रिगार्डिंग द कैबिनेट मिनिस्टर या अदर अपॉइंटमेंट्स इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके बारे में आप यहाँ पर समझोगे आप। फर्स्ट, अब देखो मैंने बताया था जलवा है हमारा यहाँ भी, क्योंकि बिहार ऐसी जगह है जहाँ से आपको लेबर क्लास भी मिलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास भी मिलते हैं, प्लस टॉप ऑफिसर्स, टॉप डिप्लोमेट्स आपको बिहार के नेशनल लेवल पर अवेलेबल रहते हैं। सो बिहारी किसी से कम है भी नहीं, ठीक है। तो जलवा है हमारा यहाँ। सो ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट श्री गिरिराज सिंह, पिछले अराउंड 10 साल होने वाले हैं ये यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं। पहले कभी ये फूड में रह चुके हैं, तो कभी पशुपालन में रह चुके हैं। अभी फ़िलहाल करंटली में डेजिग्नेशन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है ये, इसे आप याद रखेंगे। श्री गिरिराज सिंह जो कि अभी फ़िलहाल रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के यूनियन मिनिस्टर हैं, ठीक है। इनकी कंस्टिट्यूंसी कहाँ से हैं, कहाँ से ये एमपी हैं? बेगूसराय, ठीक है। देन देयर कम्स द श्री पशुपति कुमार पारस, उनकी कंस्टिट्यूंसी है करंट की हाजीपुर, वो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की। अब देखो क्या बिहार के लोगों को ये चीज़ें मिलती हैं। फूड प्रोसेसिंग यूनिट पहले थी गिरिराज सिंह के पास, तो अब ये दी गई है श्री पशुपति कुमार पारस जो कि हाजीपुर के एमपी हैं, उनको बनाया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। देन देयर कम्स श्री नित्यानंद राय जो कि उनकी एमपी की जो कंस्टिट्यूंसी है वो उजियारपुर है। ये कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फॉर होम अफेयर्स, मतलब अंडर अमित शाह जी के ये अंडर में ये रहते हैं श्री नित्यानंद राय जी, ठीक है। अब आते हैं श्री R.K. सिंह, हु इज फ्रॉम आरा कंस्टिट्यूंसी, जो वहाँ के वो एमपी हैं, वो हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका मिनिस्ट्री है, क्योंकि करंट के सिनेरियो में देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग से लेकर के जो हमारे पॉल्यूशन को कम करने के लिए ये मिनिस्ट्री बहुत ही सहायता देती है, ठीक है। तो श्री R.K. सिंह इस फ्रॉम आरा कंस्टिट्यूंसी, जो कि अभी यूनियन मिनिस्टर हैं पावर, न्यू, रिन्यूएबल एनर्जी के। अश्विनी कुमार चौबे जो हैं वो हैं हमारे बक्सर कंस्टिट्यूंसी के, जो कि फ़िलहाल मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप याद रखेंगे श्री अश्विनी कुमार चौबे जी। इसमें श्री अश्विनी कुमार चौबे और गिरिराज सिंह बहुत, और नित्यानंद राय, ये तीन जो ऐसे नेता हैं जो कि बहुत दिनों से आपको कैबिनेट्स में एज ए यूनियन मिनिस्टर काम कर रहे हैं फ़िलहाल, ठीक है। भले इनकी जो मिनिस्ट्री है वो चेंज हुई है, बट इनका जो रोल है वो माना जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन कैबिनेट मिनिस्ट्री। सो देखा जाए तो इनका बोलबाला अभी फ़िलहाल कैबिनेट मिनिस्ट्री में है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ तक तो हमने देखा कि ये है पॉलिटिकल चीज़ें हैं हमारी, बट रवि सिन्हा जो कि सीनियर IPS ऑफिसर छत्तीसगढ़ कैडर के, जो कि हमारे भोजपुर जिला बिहार से बिलोंग करते हैं, वो फ़िलहाल करेंटली हैं चीफ ऑफ रॉ,
रिसर्च एंड एनालिस्ट विंग जो हमारी है किसके चीफ हैं हमारे रवि सिन्हा, जो कि सीनियर IPS ऑफिसर हैं छत्तीसगढ़ रीजन के। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आप चीज़ें याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्या क्या है। हमारे रवि सिन्हा जो कि चीफ ऑफ रॉ हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको याद रखना है कि हमारे श्री गिरिराज सिंह जो हैं वो बेगूसराय के हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के हैं। बाकी चीज़ें आप एक बार फिर से रिवीजन कर लेना वीडियोस देख करके आप। इसके अलावा आपको मोनिका दास आपको याद रखना है, क्योंकि ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की पहली ऐसी एक इंडिविजुअल हैं जिन्होंने उनको स्टेट आइकन बनाया गया है बिहार गवर्नमेंट के थ्रू बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन के थ्रू, जो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसको पार्टिसिपेशन करवाएंगी इलेक्शंस में, ठीक है। उसके अलावा आपको ये याद रखना है कि प्रोफेसर अरविंद पनागरिया हैं जो कि चांसलर अपॉइंट किए गए हैं इंटरनेशनल नालंदा यूनिवर्सिटी के। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है आपको, राजवेंद्र सिंह भाटी जो कि बिहार डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, ठीक है। और एक चीज़ और जहाँ फर्स्ट लग रहा है उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, बस आपको एक रिवीजन करनी है 2 से 3 बार की। इसके बाद आपको एक जो नाम है वो साइंटिस्ट के साथ में जो लगा हुआ है रंजीत कुमार वर्मा जी का, वो लग जाएगा आपको, ठीक है। इसके अलावा एडवोकेट जनरल जो हमारे श्री प्रशांत सिंह कुमार, उनको याद रखना है, प्लस श्री हरी साहनी जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे। बाकी मैं आप हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो रहेगी हमारी अवार्ड्स पर, अवार्ड्स और मिसलेनियस टॉपिक पर रहेगी। सो स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।